सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट हमें ड्यूरिंग द मार्केट टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। इसके पीछे के दो बड़े कारण है। सबसे पहला रीजन कि आपको पता ही होगा कि आज के दिन में मार्केट के अंदर दोस्तों कमजोरी नजर आया है, थोड़ा बहुत गिरावट नजर आया है। तो अगर मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, गिरावट नजर आएगा, तो उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर और मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर नजर आएगा। सेकेंड जो अपडेट्स है ना कि लगातार दोस्तों टाटा पावर के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रही थी, तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उसी दो रीजंस की वजह से हमें टाटा पावर के अंदर 1% तक की गिरावट नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चैनल के ऊपर 7 से 8 दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड हो रहा था, लेकिन जब हमें वीडियो दोस्तों मैं आपके साथ अपलोड कर रहा था तब हमने क्या बात किया था कि टाटा पावर के अंदर कई गुना आपको रैली नजर आ सकती है, अच्छी खासी तेजी आपको नजर आ सकती है। तो तब टाटा पावर ऑलमोस्ट हमें 250 से लेकर 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 7 से 8 दिनों में ही इतना अच्छी खासी रैली हमें दोस्तों कंपनी के अंदर नजर आया कि 330 रुपए तक का भी लेवल्स हमें कंपनी करेंटली ट्रेड कर रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में हमें टाटा पावर के द्वारा 17% की जंप नजर आ चुकी है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म के और हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है और हमें कंपनी के अंदर लेवल्स हमें दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कंपनी के अंदर निवेश करेंगे। यस, बिल्कुल भी दोस्तों कंप्लीट करंटली आप इग्नोर करना टाटा पावर को। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो ना, वो इग्नोर करना, क्योंकि ऐसे समय तेजी के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे तो 100% आप पछताओगे। कंपनी के अंदर आप निवेश करेंगे, लेकिन होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। कि अगर कोई भी कंपनी 5 दिनों के अंदर 17% के अंदर रैली निकल के आती है, 1 महीने के अंदर 30 से 40% तक का रिटर्न कोई कंपनी हमें प्रोवाइड करता है ना, तो उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी उसी तरीके से नजर आती है। बहुत ही जल्द आपको प्रॉफिट बुकिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी तभी निवेश करने के बारे में सोचना। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म ने 3 कंपनीज के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। पहला जो कंपनी है श्याम मेटालिक्स, सेकेंड टाटा पावर और थर्ड कोचिन शिपयार्ड। तो इन तीनों कंपनी के अंदर इनका मानना है कि 12 से 16% तक का रिटर्न्स और ये कंपनीज हमें प्रोवाइड करके दे सकते। जैसे कि आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं टाटा पावर के बारे में, तो इनका ये मानना है कि टाटा पावर बहुत ही जल्द 378 रुपीज तक का लेवल्स तक का टारगेट्स हमें अचीव करते हुए नजर आ सकता है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से कम अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो इसका 16% तक का रिटर्न्स और हमें टाटा पावर आने वाले समय के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर आपको अच्छे खासे अचीव करते हुए दिख सकते। टारगेट के बारे में हमने बात किया, चलिए अभी अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो अपडेट्स है वे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। तो चलिए, टाटा पावर इंडियन ऑयल साइन डील टू इंस्टॉल 500 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स इन पेट्रोल पंप्स। तो आपको पता होगा कि टाटा पावर को 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है, और किन किन सिटीज़ के अंदर, किन किन स्टेट्स के अंदर दोस्तों ये ऑर्डर हमें मिला है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि अभी भी ये जो कंपनी है ना 60% तक का जो मार्केट कैप्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर चार्जिंग स्टेशन के अंदर किया हुआ है। और जैसे कि आपको पता होगा टाटा मोटर्स ने क्या किया है, 72% तक का मार्केट कैप्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किया है, जो कि दोनों कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो आने वाले समय के अंदर, आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में जो बिजनेस के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है ना ईवी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हमें टाटा पावर के लिए भी और टाटा मोटर्स के लिए भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स विल बी इंस्टॉल्ड इन मेजर सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, कोची। तो इन सारी सिटीज़ के अंदर, सारे सिटीज़ के मेजर हाईवेज के अंदर, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, सलीम कोची हाईवे, गुंटूर चेन्नई हाईवे, इन सारे हाईवेज के अंदर टाटा पावर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस आपको इंस्टॉल होते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ एक्चुअल बेसिस के ऊपर टाटा पावर के द्वारा हमें नंबर दोस्तों दिया गया है। टाटा पावर सेड इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ नियरली 60% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मार्केट। यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर 60% तक का मार्केट कैप्चर हमें इंडिया के अंदर कंपनी ने किया हुआ है, जो कि करंटली 420 सिटीज़ के अंदर टाटा पावर
करंटली प्रेजेंट है, जिन्होंने 62,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हमें इंस्टॉल किया है और इनके द्वारा 4,900 पब्लिक होम चार्जर्स हमें लगातार दोस्तों यूज़ कर रहे हैं और साथ में 430 बसेस चार्जिंग स्टेशन भी टाटा पावर ने हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इंस्टॉल हमें किया गया है। जो कि अभी ये तो दोस्तों नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले सालों में और हमें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती। और टाटा पावर का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो दोस्तों लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। और जब हम लोग बात करते थे ना, तब टाटा पावर दोस्तों कहाँ ट्रेड करता था, हमने कहीं ना कहीं 219 रुपए के आसपास दोस्तों निवेश किया था। जब ये लाइन्स को, जब ये जो येलो लाइन इंडिकेट्स कर रही है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स कर रहा है 200 डेज का मूविंग एवरेज। जब टाटा पावर इस लेवल्स को क्रॉस किया था ना, दोनों मूविंग एवरेज को, कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास हमें रिटेस्ट के वक्त यानी कि 219 रुपए के आसपास निवेश किया था, 210 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था। और लगातार कंपनी सपोर्ट लेते हुए मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हुए लगातार दिख रहा था। मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था एक बड़ी रैली हमें आ सकती है और उसके बाद देखेगा कितना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर रैली आया। अभी जिन लोगों ने पहले से खरीदारी करके रखा है वो आने वाले सालों के लिए होल्ड करना, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो करंटली कंपनी को वेट एंड वॉच करना। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कितना भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो ना, वो उन कंपनीज के अंदर कंप्लीटली रैली दोस्तों नजर नहीं आती। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, कंसोलिडेटेड फेज नजर आएगा, कंपनी आपको निवेश करने का मौका देती है, लेकिन तभी आप निवेश नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब तेजी आती है ना, उस तेजी के पीछे भागते, तो आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, बाइंग करके रखा हुआ है, उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा खासा कंपनी ने बेनिफिट दिया हुआ है। तो जरूर कंपनी के अंदर वॉच रख सकते हो। अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का भी अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आई। और टाटा मोटर्स के अंदर हमें एक अपडेट नजर आया हुआ था। उस अपडेट्स के अंदर 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनी को मिला हुआ था, जो कि चार्जिंग रिगार्डिंग दोस्तों ऑर्डर था। इनडायरेक्ट वे में क्या है ना कि टाटा मोटर्स क्या करेगा, ये ऑर्डर टाटा पावर को ही देगा, जिसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को भी नजर आएगा, जिसका बेनिफिट टाटा पावर को भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 9% तक की रैली हमें नजर आई है। अभी बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर भी धीरे धीरे करके आपको रैली नजर आई है, लेकिन इस कंपनी के अंदर भी निवेश करने का अभी सही मौका बिल्कुल भी नहीं है। जब ये कंपनी 610 से लेके 620 रुपए के आसपास निवेश करता था, 20 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, कंसोलिडेट करता था, उसी वक्त निवेश करने का सही मौका था। ये लेवल्स के ऊपर निवेश करने का सही मौका बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये डेटा मैंने हर बार आपके साथ शेयर किया था, टाटा मोटर्स के लिए भी और टाटा पावर के लिए भी, जो कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा। ये जो डेटा है टाटा मोटर्स का है, जिसका डेटा नवंबर महीने का डेटा है। 34 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है। यही जो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले कंपनी के अंदर निवेश किया था और लगातार हर एक महीने निवेश करते ही रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब से कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आई है ना, तब से ये लोग निवेश करना चालू कर चुके हैं। जैसे कि अगस्त महीने के अंदर निवेश किया, सितंबर महीने के अंदर निवेश किया, अक्टूबर महीने के अंदर भी निवेश किया और करंटली अगर आप देखोगे तो नवंबर महीने के अंदर भी इन्होंने निवेश किया, जिसके द्वारा जब जब इन दोनों कंपनी के अंदर आपको डिप्स नजर आए हैं ना, तभी दोस्तों निवेश करना अभी ये सही निवेश करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एफआईज लगातार खरीदारी कर रहा है, डीआईज लगातार खरीदारी कर रहा है एंड म्यूचुअल फंड्स भी लगातार खरीदारी कर रहा है। अभी तो ये कुछ भी नहीं, आने वाले सालों में 5 सालों में 10 सालों में कई गुना हमें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है। तो जब भी आपको मौका मिले तभी तभी ये मौका बिल्कुल भी दोस्तों आप छोड़ना मत, ग्रैब 100% करना और अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी ये कंपनीज को ऐड करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। इस कंपनी का नाम है पाउल मर्चेंट लिमिटेड, जो कि 3,680 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी ने 180% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया हुआ है। 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब एक के बदले 2 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।